अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी यूज स्टेट हुक के बारे में। उम्मीद है कि आप सबको डिटेल से समझ आ गई होगी यूज स्टेट हुक के बारे में कि इसको कैसे रिएक्ट जेएस में यूज किया जाता है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बेसिक्स को देखेंगे यूज इफेक्ट हुक की कि क्यों यूज इफेक्ट हुक जरूरी है या हमारे पास किन चीजों की रिप्लेसमेंट में यूज इफेक्ट हुक रिएक्ट ने लॉन्च की है। और कमिंग फ्यू ट्यूटोरियल में हम एग्जांपल्स के साथ यूज इफेक्ट हुक को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। मूव ऑन करते हैं जी। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि हम कहते हैं हमने डॉक्यूमेंट के टाइटल को अपडेट करना है काउंटर की करंट वैल्यू के साथ। इनिशियली काउंटर की वैल्यू 0 होगी तो इनिशियली आपको अगर क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर डॉक्यूमेंट का टाइटल सेट करना पड़ेगा 0 वैल्यू के साथ। आफ्टर दैट आपने जब काउंटर की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही होगी उसको अपडेट भी करना होगा। तो वो अपडेट आप कैसे करेंगी? कंपोनेंट डिड अपडेट के मेथड के अंदर क्लास लाइफ साइकिल के आप काउंटर की वैल्यू बार बार टाइटल में सेटअप करते जाएंगे, क्योंकि कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड हमेशा कॉल होता है जब भी स्टेट में कोई चेंजेस आती हैं या प्रॉप्स में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। उसमें बल्कि पहली एग्जांपल में ये देख लें कि आपने सेम कोड को टू डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड में डुप्लीकेट कर दिया है। ठीक है। सेकंड हमारे पास टाइमर की एग्जांपल है। हम एक इंटरवल सेटअप कर लेते हैं। इंटरवल को सेट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? क्लास कंपोनेंट में कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर आपको इंटरवल को सेटअप करना पड़ेगा और उसी इंटरवल को जब आपने क्लियर करना है तो वो कंपोनेंट विल अनमाउंट में आप करेंगे। तो अब आप यहां पे देखें कि आपने दो एक सिमिलर कोड दो डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड में प्लेस कर दिया है। अगर हम इसको ज्वाइन करें दोनों तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर हमारे पास टाइटल अपडेट करना, इनिशियल वैल्यू में टाइटल में इनिशियल वैल्यू सेटअप करना काउंटर की, इसका कोड आ जाएगा। एंड इंटरवल को सेटअप करने का कोड आ जाएगा। कंपोनेंट डिड अपडेट में आप सेम कोड रिपीट करेंगे जो आपने कंपोनेंट डिड माउंट में किया है, काउंटर की वैल्यू को टाइटल में अपडेट करेंगे। ये डुप्लीकेशन आप कर रहे हैं कोड की, इस चीज को अपडेट करना। और सेकेंडली आप क्या कर रहे हैं कि आपने काउंटर को सेटअप और क्लियर करने, इंटरवल को सेटअप और क्लियर करने के लिए इस कोड को, सिमिलर कोड को टू डिफरेंट ब्लॉक्स में प्लेस किया है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो जाता है कि आप जब इस तरह से कोड लिख रहे हो कि सिमिलर कोड को आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में प्लेस कर रहे हो तो आप भूल जाते हैं कई बार करना और कोड की डुप्लीकेशन को। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके पास इस सब के सोल्यूशन में यूज इफेक्ट हुक जो है वो रिएक्ट ने लॉन्च की है, जिसमें कि आप सिमिलर कोड को एक यूज इफेक्ट हुक के अंदर रख सकते हैं और वो कॉम्बिनेशन है इन तीनों लाइफ साइकिल मेथड्स का। आप इन तीनों लाइफ साइकिल मेथड्स की फंक्शनैलिटीज को अचीव कर सकते हैं। यूज इफेक्ट हुक क्या है जी? यूज इफेक्ट हुक वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें कि आप साइड इफेक्ट्स को इजीली फंक्शनल कंपोनेंट्स में कॉल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं जी? इवेंट्स की सब्सक्रिप्शन कह लें, डेटा फेचिंग कह लें सर्वर से, या डॉम की कोई भी वैल्यू को, वर्चुअल डॉम या रिएक्ट या वेब डॉम की किसी भी वैल्यू को अपडेट करने को साइड इफेक्ट्स आप कह सकते हैं। सेकेंडली आपके पास क्या होता है जी? जो यूज इफेक्ट हुक है ये बेसिकली जो रिप्लेसमेंट है किस चीज की? मेन क्लास लाइफ साइकिल मेथड की। मेन कौन से तीन क्लास लाइफ साइकिल मेथड है? कंपोनेंट डिड माउंट, डिड अपडेट एंड डिड अनमाउंट। इन तीनों क्लास लाइफ साइकिल मेथड की रिप्लेसमेंट है। आप इन तीनों की फंक्शनैलिटीज को सिंगल यूज इफेक्ट हुक में अचीव कर सकते हैं। ये थी बेसिक्स यूज इफेक्ट हुक की। आइए हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखते हैं कि यूज इफेक्ट हुक को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज।